जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म, दे आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री. वुड यू लाइक टू पुट ऑन सम हाइलाइट्स? व्हाट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म? आखिर ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है? बाय द एंड ऑफ 2030 इंडिया में 200 एयरपोर्ट होने वाले हैं. What are the job opportunities after a student completes this course? क्रूज शिप के जॉब है, एयरलाइन के जॉब है, एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ के जॉब है एंड व्हाट नॉट. थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन मैम. सो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है मैम, hello everyone, welcome to yet another episode of D-Fly Luminaries. My name is Juhi. I was a former cabin crew, flown with Indigo Airlines for approx 10 years. I have flown both international and domestic sectors. Today, I would like you to introduce you to one of our esteemed guests, Miss Matangi Tiwari. Thank you very much, ma'am. Hello, viewers. Good evening to all of you. So, Miss Matangi, she is carrying an experience of over 23 years in travel and tourism industry. अगर मैं मैम के बारे में आपको बताऊं तो मैम ने अपना करियर एयर इंडिया, स्विस एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस के साथ काम किया हुआ है. मैम, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म, दे आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री. सो वुड यू लाइक टू पुट ऑन सम हाइलाइट्स? व्हाट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म? आखिर ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है? Yes. First of all, thank you very much, ma'am. ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना और टूरिज्म का मतलब होता है ट्रैवल करते समय अलग अलग जगह पर रहना. अब अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करें तो इन शॉर्ट ये बोलना गलत नहीं होगा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ बैकबोन ऑफ एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. थोड़ा पास्ट में जाएं तो इन द टाइम्स ऑफ कोविड जहाँ सारी इंडस्ट्री का स्लैश हुआ था, स्लैश डाउन हुई थी, मैं ये नहीं बोल रही उस समय ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, बट एकमात्र ये ऐसी इंडस्ट्री थी जो पैरेलल चल रही थी. वो स्लैश नहीं हुई थी लेकिन पैरेलल चल रही थी. ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड में आई रिमाइंड वर्ल्ड में 334 मिलियंस इन अ ईयर एम्प्लॉयमेंट देती है. उस समय 62 मिलियंस ऑफ पीपल वर स्लैश डाउन बिकॉज ऑफ द कोविड, बट स्टिल 334 मिलियन इज अ बिग, बहुत बड़ा आंकड़ा है. जीडीपी की बात करें तो केवल इंडिया में ही ये 15.2 इंडियन रुपीस ट्रिलियन में जीडीपी सपोर्ट करती है. आने वाले समय में इन द ईयर अगर हम बात करें, और ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ मैम, ये रिपोर्ट WTTC यानी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की है. इट इज नॉट माई रिपोर्ट, इट इज बाय वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल. सेकेंड थिंग व्हाट आई वांट टू शेयर हियर इज जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह प्रपोज किया है, जैसे TTDI ने प्रपोज किया है कि बाय द एंड ऑफ 2025 42.5 मिलियंस ऑफ जॉब केवल इंडिया में होने वाले हैं. सो इट इज अ क्वाइट अ बिग अमाउंट. अगेन दूसरी चीज बताना चाहूंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली प्रसाद करके एक स्कीम लेकर आई है जिसमें पिलग्रिमेज और स्पिरिचुअलिटी इस टूरिज्म सेक्टर, इस डेस्टिनेशंस को बहुत प्रमोट कर रही है. तो आप समझ सकते हैं कितना डेवलपमेंट होने वाला है ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे के साथ. वाओ मातंगी मैम, अमेजिंग फैक्ट्स यू हैव शोन इट टू द ऑडियंस टुडे. तो जैसे कि मैम आपने इतना फैक्ट्स और फिगर्स हमें बताए हैं, तो आई एम श्योर हमारे ऑडियंस और हमारे स्टूडेंट्स को इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है. सो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, व्हाट इज़ द मिनिमम? मैम यहाँ पर मेरे को एक और पॉइंट ऐड करना है. आई जस्ट शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी, इंडिया में 132 यानी 132 एयरपोर्ट्स हैं, बट बाय द एंड ऑफ 2030 इंडिया में 200 एयरपोर्ट होने वाले हैं. अगर आपको ध्यान होगा तो 10 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में 2 नए एयरपोर्ट प्रपोज हुए हैं, वो है सतना और दतिया. साथ में बिहार में 3 नए एयरपोर्ट प्रपोज हुए हैं. और हम नोएडा को कैसे भूल सकते हैं जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, जेवर. तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंट्री को डेवलप करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करती है. ओके Ma'am, very good to know. In fact, it is very informative from your views. We get to know how it is supporting our Indian economy. So, इसी के साथ मेरा next question है मैम, what is the minimum qualification required to begin job in this industry? क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी मैम, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेन आई रिपीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें PMKY आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं. तो
there are lot of courses which are available and qualification is just 12th pass, but ये skill development का program है, ये skill development वाला industry है, जितनी आपकी skills होगी उतनी आपके promotions high होते जाएंगे, so you can join after 12th also. Okay, good to know that, ma'am. So ma'am, इसी के साथ मेरा अगला question, what are the job opportunities after a student completes this course? मैम जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्री बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री है, दैट मीन्स बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है. टू स्टार्ट विद एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल गाइड, टूर गाइड, और अभी तो नया निकला है विद द सोशल मीडिया, जितना जितना बड़ा है वैसे नया निकला दैट इज ट्रैवल ब्लॉगर. और ये ट्रैवल ब्लॉगर केवल ट्रैवल इंडस्ट्री ही नहीं है रिक्रूट कर रही हैं, दे जो हमारी प्रिंट मीडिया है वो भी हायर करती है ट्रैवल ब्लॉगर के लिए. इसके लिए आपकी पर्सनालिटी, कॉम स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट दिस सेक्टर अच्छा होना चाहिए. क्रूज शिप के जॉब है, एयरलाइन के जॉब है, एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ के जॉब है एंड व्हाट नॉट, इवेंट मैनेजर होटल में. सो देयर आर मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर. मैम आई एम श्योर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताने के बाद हमारे स्टूडेंट्स और रादर हमारे एविएशन एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है कि ट्रैवल एंड इंडस्ट्री के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं. दिस इज़ अ रियली वाइड इंडस्ट्री. थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन मैम. सो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है मैम, क्योंकि ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसको लेके पीपल स्टिल हैव मिथ्स दैट इट इज़ नॉट अ ग्लैमरस इंडस्ट्री. इज इट अ फैक्ट? वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? मैम एक्चुअली मैं अगर ये क्वेश्चन आप 30 साल पहले पूछते या 3 दशक पहले पूछते तो थोड़ा सा मुझे भी डाउटफुल होता, बट अगर अभी आप अभी पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है. मेरा एक एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहूँगी. मेरा एक फ्रेंड है, वो हर 10 दिन में अपना बोर्डिंग पास सोशल मीडिया पे डालता है. अभी मैं टोक्यो जा रहा हूँ, अभी मैं वेनिस जा रहा हूँ, अभी मैं हांगकांग जा रहा हूँ, अभी मैं लंदन जा रहा हूँ. तो ही इज़ वर्किंग एज अ ट्रैवल एजेंट एंड टूर गाइड ऑल्सो इन वन ऑफ द ट्रैवल कंपनी. तो अगर हम बात करें कि ये कम ग्लैमरस इंडस्ट्री है तो मैम ऐसा नहीं है. इवन ट्रैवल ब्लॉगर, सो इट इज़ नॉट, अगर ऐसा बोला जाता है कि कम ग्लैमरस इंडस्ट्री तो इसका मतलब हमें उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज कम है. सो इट इज़ नॉट दैट. सो मैम मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सैलरी स्ट्रक्चर दैट अ स्टूडेंट और अ पर्सन कैन स्टार्ट अ जॉब विद? जी मैम, एंट्री इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो द एंट्री लेवल सैलरी इज़ 4 लाख पर एनम, मिड में आती है 8 लाख, और हायर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इट गोज़ अप टू 12 लाख. बट अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, लाइक लग्जरी टूर्स की बात करते हैं, व्लॉगर्स की बात करते हैं, तो इट कैन गोज अप टू 15 लाख ऑल्सो. सो अगेन सैलरी इज़ नॉट द लिमिट. मतलब अगर आपकी जितनी स्किल्स होगी you will be paid according to the skills. Wow, Matangi ma'am, that is wonderful. Such an informative, or rather I would say it was so informative content with you today. Thank you, Matangi ma'am, for sharing so informative knowledge with us today. I hope this video was informative for all the aviation aspirants and for all the people who would like to start their career in travel and tourism industry. Thank you very much, Juhi ma'am, and to the viewers also. Thank you very much for listening to us so patiently. Good evening. So stay tuned with us with more such videos. We will come back soon. Till the time, stay tuned. Bye-bye.